अनाहत वाङ्मय में कहा गया है, जो सहस्रम सहस्राणम संगामे दुज्जए जिणे एगम जिणेज अप्पानम एस से परमो जगो। संग्राम की बात शास्त्र में आई है, संग्राम के लिए कहा गया है कि एक योद्धा जो बड़ा युद्ध कुशल है और समरांगण में लड़ता है, वह 10 लाख शत्रु योद्धाओं को जीत लेता है। संग्राम भी कैसा? दुर्जय संग्राम, जिसको जीतना मुश्किल है, ऐसा संग्राम। दुर्जय संग्राम में जो 10 लाख शत्रुओं को जीत लेता है, वह विजेता है। बहादुरी कह दें, युद्ध कौशल कह दें, भाग्य का योग कह दें कि 10 लाख शत्रु योद्धाओं को जीत लेता है, वह जय है, विजय है। यह एक बात है। दूसरी बात, एक साधु केवल अपनी आत्मा को जीतता है। आत्मा को जीत लेता है तो वह जो साधु की जीत है वह परम विजय है, परम जय है, परम विजय है। परमो जयो, परम जय है। 10 लाख योद्धाओं को जीत लिया तो परम जय नहीं हुई। वो जय तो हो सकती है, जय, परम जय नहीं हुई है। एक अपनी आत्मा को जो जीत लेता है उसकी परम विजय हो जाती है। हम इस आधार पर यह समझ सकते हैं कि आत्मा को जीतना कितना मुश्किल और कितना बड़ा काम होता है। आत्मा को जीतने की साधना अध्यात्म की साधना है। शत्रुओं को, योद्धाओं को जीतने की बात वो संसार की बात है। संसार की बात और मोक्ष की बात में यह अंतर है कि संसार में दूसरों को जीतने की बात और अध्यात्म में खुद को जीतने की बात। अब एक प्रश्न पैदा होता है कि आत्मा को जीतना परम जय है, तो आत्मा को कैसे जीता जाए? आत्मा तो दिखाई भी नहीं देती है। कोई दिखाई दे तो फिर भी कोई आक्रमण करे, हमला करे, तो आत्मा तो दिखाई भी नहीं देती। दिखाई भी नहीं दे, उस पर हमला भी कैसे किया जाए? और सिद्धांत है कि आत्मा स्वरूपतः अमूर्त भी है। अमूर्त, मूर्त भी कुछ दिखाई नहीं देते हैं तो वो तो स्वभावतः स्वरूपतः तो अमूर्त है। ठीक है, सांसारिक अवस्था में कार्बन शरीर, तेजस शरीर का योग है, तो अपने आप में आत्मा अमूर्त है। तो ऐसी अदृश्य आत्मा को कैसे जीता जाए? देखिए, प्रहार कहीं होता है, उसका प्रभाव कहीं हो सकता है। एक्यूप्रेशर की चिकित्सा पद्धति में
दबाया तो कहीं जा रहा है और उसका प्रभाव और कहीं हो सकता है। संबंध है, किसका कनेक्शन कहां से है, यह खास बात है। स्विच ऑन किया, स्विच तो एक जगह है प्रकाश कहां हो रहा है, क्योंकि कनेक्शन है, संबंध है। तो आत्मा के साथ जिनका कनेक्शन है उन पर हम ध्यान दे लें तो आत्मा पर असर हो सकेगा। तपस्या की जाती है, उपवास किया, बेला किया, तेला किया और भी की। उपवास तो आदि तो शरीर से किया है, पर उसका प्रभाव आत्मा तक पहुंच जाता है। यानी यह कनेक्शन का मानो सिद्धांत है। तो हम आत्मा को जीतें तो कैसे जीतें, कहां प्रहार करें, कहां प्रयोग करें, उसका असर आत्मा तक जाए। इसके लिए हमें 4 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। शरीर, इंद्रियां, वाणी और मन, इन चारों का आत्मा के साथ कनेक्शन है, संबंध है। इन चारों पर क्या करें? इन चारों पर अनुशासन करें। जैसे एक्यूप्रेशर में दबाव डालते हैं ना, उस जगह दबाव डालते हैं एक्यूप्रेशर में, तो यह एक तरह का अनुशासन हो गया। तो हम शरीर पर भी अनुशासन करें, इंद्रियों पर अनुशासन करें, वाणी पर अनुशासन करें, मन पर अनुशासन करें। शरीरानुशासन, इंद्रियानुशासन, वचोनुशासन, मनोनुशासन, इन चारों अनुशासनों की एक परिणति होगी, वह होगी आत्मानुशासन, या आत्मा को जीतने की दिशा में गति या फिर संपूर्णतया जीत लेना। हम शरीरानुशासन करें, शरीर पर अनुशासन हो, प्रयास करें वैसा। शरीर में आप देखिए हमारे हाथ हैं, पांव हैं और भी अंग हैं। आगम की वाणी है, हस्त संजय पाय संजय। हस्त संयत है या संयत हस्त है, संयत पाद है। हाथों का संयम रखने वाला, पैरों का संयम रखने वाला भिक्षु होता है। तो हम साधु ही नहीं, आप लोग जो गृहस्थ हैं वे भी संयम का प्रयास कर सकते हैं कि हाथों का संयम करें। हाथ हमारे पास हैं, हाथों से अनेक कार्य होते हैं। हाथों से लिखना भी होता है, हाथों से कपड़े धोने का काम भी होता है, हाथों से खाना भी खाते हैं, हाथों से संकेत इशारा भी करते हैं। कोई गुस्से में आ जाए तो हाथ से किसी की पिटाई भी कर सकता है। तो और हाथ से किसी की सेवा भी की जा सकती है। किसी के पैर भी दबाना हो हाथों से, भैया वृद्ध आदमी है, पैर थोड़े दर्द कर रहे हैं शाम को, कुछ दबा दें पैर तो उसको राहत मिल सकती है। तो हाथों से अच्छे काम भी किए जा सकते हैं, हाथों से कष्टकारी काम भी किए जा सकते हैं। हम हाथों पर अनुशासन कैसे करें? पहली बात है कि हाथों से अशुभ काम न करें, किसी को कष्ट पड़े वैसा काम न करें। गुस्से में आकर किसी को मारे नहीं, टकोरे ठोले न लगाएं किसी के गुस्से में आकर के। तो यह हाथों का संयम हो गया कि हाथों से किसी को कष्ट पड़े ऐसा काम नहीं करना है। जितना बच सके उतना बचे। हाथों से हम कई बार सामान्य चंचलता भी, बैठे बैठे मानो हाथ ऐसे हिल रहे हैं, हिला रहे हैं, कर रहे हैं, वह हाथों की चंचलता है, उसको भी कम करने का प्रयास करें। और हाथों से कोई ध्यान की मुद्रा लगाएं, बैठ जाएं, जैसे ये वीतराग मुद्रा, बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर। ज्ञान मुद्रा भी चलती है, ये तर्जनी और
तर्जनी और अंगुष्ठ के अग्र भागों को सटा करके यूं बैठ गए। ज्ञान मुद्रा ऐसे हाथों को स्थिर करके बैठ जाए, हाथों को स्थिर रखें। 2 मिनट 5 मिनट हाथों को हिलाना झुलाना नहीं, जहां तक संभव हो सके। यह और ज्यादा अच्छा हाथों का संयम है। यूं पैरों पर भी ध्यान दें। पैरों से भी कितने काम हम करते हैं, पैरों से चलते हैं। हमारे चलने वाले लोग तो पैरों से एक दिन में 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर और भी ज्यादा चल लेते हैं। पैरों चलने में पैर कितने काम आते हैं, पैरों से गति होती है। और कोई कोई तो पैर से, कोई विरल आदमी पैर से लिखने का काम भी पैर से कर सकता है, और भी कुछ काम कोई पैर से किए जा सकते होंगे। और कोई ध्यान की मुद्रा में बैठना हो तो पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन, ऐसे आसन पैरों से लगाए जा सकते हैं। पैर कितने स्थिर हो सकते हैं। कोई गुस्सा आ जाए तो पैर से कोई प्रहार भी कर दे, तो पैरों से अच्छे बुरे कई काम हो सकते। तो हम यह ध्यान दें, पैरों से दूसरों को कष्ट हो ऐसा काम न करें। और पैरों, कई बार बैठे बैठे ऐसे पैरों की अंगुलियां हिलती रहती है, हिलाते रहते, शायद हिलती रहती है। इसका सलग से संयम करें कि बैठा हूं तो मेरे पैर बिना मतलब क्यों हिले, और ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। कितना पैरों का संयम। तो अशुभ काम से पैरों को बचाना, चंचलता अनावश्यक न करना, ध्यान आदि की साधना में पैरों का प्रयोग करना, यह पैरों पर अनुशासन। यूं शरीर के विभिन्न अंगों पर ध्यान देकर अशुभ काम से बचना, अनावश्यक चंचलता से बचना और साधना में शरीर को लगाना। यह 3 बातें हो गई। अशुभ से बचना, सामान्य चंचलता से बचना और ध्यान आदि अध्यात्म की साधना में, शुभ कामों में शरीर को नियोजित करना। यह शरीरानुशासन हो जाता है। इंद्रियानुशासन, हमारे पास ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, ये इंद्रिया, चक्षुरेन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय, 5 इंद्रियां हैं। इनकी अनावश्यक प्रवृत्ति नहीं करना। बिना मतलब फालतू बातों को सुने क्यों, बुरा सुनो मत, बुरा देखो मत, बुरा बोलो मत, बुरे से बच जाओ, बस बुरे से बचो। गुप्ती क्या होती है? गुप्ती नियत्तने वुत्ता अशुभत्थे सुसंबस। अशुभ से हटा लो, ये गुप्ती है। मनोगुप्ती, वाक गुप्ती, काय गुप्ती। तो हम इंद्रियों से भी अशुभ प्रवृत्ति न करें। बुरी बातों को सुनने में रस न लें। फालतू दूसरों की निंदा हो रही है, हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसी बातों में क्यों कान लगाकर सुनने का प्रयास करें। तो कान से अनावश्यक श्रवण न करना और अच्छी बात को सुनने में कान को लगा दे। कोई शास्त्र की बात आ रही है, प्रवचन अच्छा आ रहा है, धर्म की बात है, अच्छी जीवन कल्याण की, आत्म कल्याण की बात है, तो वहां कान लगाएं, भले सुने, तो कानों का बढ़िया उपयोग करें। यह सारा कर्णानुशासन यानी श्रोत्रेंद्रिय का अनुशासन हो गया। गलत बातों को सुनने में रस नहीं लेना, अच्छी बात भले सुने और कभी बिल्कुल भी नहीं सुनना, बस शांत बैठे हैं, ध्यान करना। यह श्रोत्रेंद्रिय का अनुशासन। इसी प्रकार चक्षुरेंद्रिय का, कि आंखों से बुरी चीजें देखना नहीं। कोई संत हैं, त्यागी पुरुष हैं, उनके आंखों से दर्शन करें, आंखों से अच्छा साहित्य पढ़ लें। अच्छी बात है, साहित्य धर्म का साहित्य, अच्छी बात ज्ञान की है, आंखों से पढ़ लें। तो आंखों का अच्छा उपयोग करें, गलत उपयोग न करें। और कभी आंखें बंद करके ध्यान कर लें, आंखें मूंद लें, या त्राटक अनिमेष प्रेक्षा कर लें, एक बिंदु पर आंखों को केंद्रित कर दें। यह सारा चक्षुरेंद्रिय का अनुशासन हो जाता है। यूं घ्राणेन्द्रिय, नाक का भी संयम, नासिका से श्वास हम लेते हैं, गंध का भी ग्रहण नाक से करते हैं।
अब खूब आसक्ति, वो सेंट, वो सुगंध, वो चाहिए, वो आसक्ति नहीं। और कोई जो भी गंध आ गई उसमें राग द्वेष नहीं। घ्राणेन्द्रिय का संयम। और स्थूल रूप में नासिका है, नासिका पर कोई ध्यान कर ले, नासाग्र पर ध्यान कर ले। वपुश्च पर्यंक संयम श्रुतम च दृशौ च नासा नियते स्थिरे च। भगवान महावीर की मुद्रा बताई गई है कि कैसी मुद्रा, शरीर की क्या मुद्रा, और आंखें दृष्टियां है वो नासिकाग्र, नासाग्र पर टिकी हुई। तो यो हम नासिका पर ध्यान कर सकते हैं। तो घ्राणेन्द्रिय का संयम, रसनेन्द्रिय का संयम, यह रस स्वाद खान पान का ज्यादा नहीं खाना। कितनी ही बढ़िया मनोज्ञ चीज है, अब भूख नहीं है, अपेक्षा नहीं है तो नहीं खाना, यह अनुशासन हो गया रसनेन्द्रिय का। कभी उपवास कर लिया, एकासन कर लिया, पौरुषी कर ली, नवकाशी, नमस्कार संहिता कर ली, द्रव्यों का संयम कर लिया, रसनेन्द्रिय का संयम हो सकता है। और यूं स्पर्शनेन्द्रिय का संयम कि बढ़िया स्पर्श चाहिए, तो स्पर्श के प्रति भी आकर्षण नहीं, स्पर्श कि स्पर्श नहीं करना, किसी का स्पर्श नहीं करना। तो यह भी एक स्पर्श रखना, किसी दूसरे व्यक्ति का भी स्पर्श नहीं हो, मैं साधना में बैठा हूं, तो यह स्पर्श का संयम हो गया। और भी भोगात्मक चेतना का संयम रख लेना स्पर्शनेन्द्रिय के संबंध में, तो यह इंद्रियानुशासन हो जाता है। शरीरानुशासन, इंद्रियानुशासन, तीसरा है वचोनुशासन, वाणी पर अनुशासन, ज्यादा नहीं बोलना, वाणी का संयम कर लेना। बोल सकता है, 2 की 4 मान लो कोई सुना सकता है, पर 2 की 4 क्या, 2 की 1 भी नहीं सुनाना। 2 की 4 सुनाने की तुम्हारे में ताकत है, बड़े बुद्धिमान आदमी, वाणी भी तुम्हारी बहुत तेज है, 2 की 4 फट सुना सकते हो। पर यह सोचें, अपेक्षा नहीं है 2 की 4 क्या, 2 की 1 भी नहीं सुनाऊं, मैं समता रखूं, शांति। उसने जो कहा सो कह दिया, मैं अपनी समता रखूं। समता धर्म महान धर्म है, समता रखो, शांति रखो, बस सहन करो अपना। वाणी का संयम हो गया। ये क्या खास बात है, हमने आपने 2 की 4 सुना दी, क्या खास, क्या बड़ा काम किया। 2 की 4 नहीं, 4 की भी 2 नहीं, 2 की 1 नहीं, शांति रखो। अच्छी बात भले बता दो, बाकी आवेश में, गुस्से में, किसी को दबाने में, परास्त करने में 2 की 4 सुनाना करना, यह कोई बड़प्पन की बात नहीं। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ, ज्ञान होने पर भी मौन रखना। आपके पास बहुत ज्ञान है, तो हर जगह ज्ञान को दिखाने की जरूरत नहीं है। ज्ञान होने पर भी आप मौन हैं। जरूरत हो तो भले बताएं, कोई बात, जरूरत नहीं तो अपना मौन रखो। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ, शक्ति है, शक्ति होने पर भी क्षमाशीलता रखना, सक्षमता होने पर भी क्षमाशीलता रखना, यह बड़ी बात है। तो वाणी पर अनुशासन रहना चाहिए। हमारी वाणी कटु न हो, मर्मभेदी न हो, झूठी बात हमारी वाणी से हम जानबूझकर कहने का प्रयास न करें। था तो कुछ, बताएं कुछ, ऐसा नहीं। या तो मत बोलो, सही बात बताने का मौका नहीं है तो मौन रखो, मत बोलो। बोलो तो सही बात बोलने का लक्ष्य रहना चाहिए। तो यह वाणी का संयम, की वाणी में कटुता नहीं, वाणी में अयथार्थ नहीं, वाणी में बहुलता, बहुभाषिता नहीं। तो यह वाणी पर हमारा अनुशासन हो गया। चौथा है मनोनुशासन, मन पर अनुशासन करें। बहुत कठिन हो सकता है मन पर अनुशासन करना, परंतु
कठिन काम भी तो करना चाहिए। इजी इजी काम कर लें, सरल काम कर लें, ठीक है, पर कठिन काम करने का भी हमारे में मादा विकास क्षमता बढ़नी चाहिए, होनी चाहिए। कठिन प्रश्नों का भी उत्तर देने का विकास करें। परीक्षा होती है, विद्यार्थी इजी इजी को उत्तर दे दिया, ठीक है, दे दिया, अब बाद में तो हार्ड का भी उत्तर देने का प्रयास होना चाहिए ना। कोरे इजी इजी में रह गए तो फिर वो बड़प्पन या महत्ता आनी चाहिए, वो इतनी न भी आए। तो ज्ञान दुहेन दुख से, श्रम से जो ज्ञान प्राप्त किया जाएगा, सुहेण भाविदम नानम दुहे जादे विनश्य, जो सुख से थोड़ा थोड़ा इजी इजी ले लिया है तो कठिन बात आएगी तो फिर वो इजी ज्ञान इतना काम न भी करे तो हम कठिन मतलब गहरा विशेष श्रम साध्य ज्ञान को भी प्राप्त करने का प्रयास करें, परिश्रम साध्य ज्ञान को भी बढ़ाने का प्रयास करें। तो दुहेण भाविदम नानम सुहेण भाविदम नानम दुहे जादे विनश्य, यानी जो केवल आराम से थोड़ा थोड़ा जाना है तो कठिन प्रश्न आएगा तो उत्तर देना मुश्किल हो सकेगा। तो हमारा ज्ञान भी परिश्रम साध्य यानी गहराई तक हम जाने का प्रयास करें। तो मन है, हम मन की भी कुछ गहराई में जाने का प्रयास करें कि मन को कैसे कंट्रोल में रख सके। मन इतना मानो नाजुक है, बहुत विचार आ जाते हैं, चंचलता हो जाती है। हम मन पर यह ध्यान दें, पहली बात है मन में बुरे विचार न आए, गलत विचार न आए। मान लो कभी गलत बुरा विचार आने लग जाए तो क्या करना चाहिए? किसी अच्छी चीज का प्रहार करो। जैसे मान लीजिए हमारे मन में कोई गलत विचार आ गया तो उस गलत विचार के प्रतिपक्ष वाक्य का, शब्द का उपयोग करो। जैसे हमारे मन में गुस्से का विचार आ गया, गुस्सा आ रहा है मन में, तो याद करें हमारे आगम का वाक्य है, सुक्त है, उव समेण हणे को हम, उव समेण हणे को हम, उव समेण हणे को हम, या सीधा सा कर ले नमो अरहंताणम। जो ही गुस्सा आने लगा मन में, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, यानी हम गुस्से के विचार का एक तरह से विरोध जता रहे हैं कि गुस्सा मुझे नहीं चाहिए, हम गुस्से का विरोध कर रहे हैं। नमो अरहंताणम, बीतराग अरहंत, गुस्सा तो राग द्वेष की बात है। नमो अरहंताणम बोलकर हम जो गुस्सा आ रहा है उसको वापिस बाहर करने का, बाहर निकालने का मानो प्रयास हो रहा है। तो बुरे विचार मन में आए तो अच्छी पवित्र वाणी को याद करके उस बुरे विचार को परास्त करने का हम प्रयास करें। तो बुरा विचार न करें तो अच्छे शुभ विचार करें, और कभी निर्विचारता का भी अभ्यास करें तो मनोनुशासन भी हो सकता है। तो शरीरानुशासन, इंद्रियानुशासन, वचोनुशासन और मनोनुशासन के द्वारा हम आत्मा को जीतने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दानान सेठम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवल्ली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवल्ली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवल्ली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।